Assalamu alaikum, dear student. Once again, you are welcome in this little academy. So, this is the basically part 2 of the lecture 28th May of 21. फर्स्ट हमने देखा था इन पार्ट 1 में कि जिसमें हमने मुख्तलिफ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट में हमने देखा था कि जब कभी मोनोपोलिस्टिक को कोई क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन दिए हुए होते हैं, उन क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शंस में से हम किस तरह मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं मुख्तलिफ जो हमने टास्क देखे थे लास्ट वीडियो में, जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंकेवनेस वगैरह वगैरह। तो वैसे ही अगर किसी मोनोपोलिस्टिक मार्केट को मार्जिनल रेवेन्यू दिए हुए हैं, एज यू कैन सी इन दिस, मार्जिनल रेवेन्यू अगर दिए हुए हों तो फिर हम ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे हमारे पास पी है, जैसे हमने पिछली वीडियो में पी फाइंड आउट किया था क्वांटिटी डिमांडेड से जाके, तो ये ऑलरेडी गिवन है। इसमें हम जो है वो, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट टाइम हमने पी फाइंड आउट करने के बाद जब उसको क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास रेवेन्यू मिला था। मीन कि हमें जब रेवेन्यू फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम प्राइस को हम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको बाज़ औक़ात आउटपुट भी कहते हैं। सर, क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हमारे पास रेवेन्यू फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास कहीं कोई सिचुएशन दी हो सकती है, लाइक प्राइसेस दी हुई हों, तो हम उसका रेवेन्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर रेवेन्यू दिया हो तो हम उसकी प्राइसेस फाइंड आउट करते हैं, डिवाइडेड बाई क्यू के ज़रिए हम ऐसा कर सकते हैं। सो हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर रेवेन्यू का, जब हम रेवेन्यू फंक्शन है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब हम कभी किसी भी फंक्शन का मार्जिनल निकालना होता है तो हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, सपोज रेवेन्यू फंक्शन है हमारे पास R1, R2 एंड R3 भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको P3 को Q से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, R3 हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो इसको साथ मल्टीप्लाई बाई Q करेंगे तो 75Q, क्योंकि 3 है तो 3, तो माइनस हमारे क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ ये जो फंक्शन है ये 6Q3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6Q3 स्क्वायर, ये हमारे पास R3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये रेवेन्यूज़ आ गया, ये हमारा गिवन है सी फंक्शन। कोई सी फंक्शन तो बेसिकली गिवन ही होगा, कास्ट जो होती है वो कैलकुलेटेड होती है, गिवन होती है, तो ये कास्ट हमारे पास है। ठीक, जब हम इन R1, R2, R3 का विद रिस्पेक्ट टू दैट रिलेटिव वेरिएबल्स, जब हम Q1, Q2, Q3 जब हम लेंगे डेरिवेटिव, तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यूज़ आते जाएंगे। ये है मार्जिनल रेवेन्यूज़। ठीक है, और हमने जब कास्ट का मार्जिनल रेवेन्यू लिया तो वो 15 आ गया। ठीक, अब हमने देखा था कि जब इस सिचुएशन में कभी हमें जब निकालने होते हैं, लाइक क्वांटिटीज़ निकालनी होती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ निकालनी होती हैं, या आफ्टर दैट हमें वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ को किसी भी प्रॉफिट फंक्शन में या रेवेन्यूज़ फंक्शन में या कास्ट फंक्शन में हम जब ये क्वांटिटीज़ पुट अप करते हैं, या इस तरह पी में हम जब Q1, Q2, Q3 पुट करते हैं, तो ये जो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट होते हैं वो हम इस फार्मूले से करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट जब भी दिया होगा तो हमको जब उसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, हमने ये मार्जिनल रेवेन्यू सपोज R1 को जब हमने इक्वेट किया मार्जिनल कास्ट से, तो इसको जब हमने फाइंड आउट किया फॉर द Q, तो हमें वैल्यू आ गई 6। इसी तरह जब हम इस सेकंड R2 को जब इक्वेट करेंगे 15 के साथ, तो हमारे Q2 आ जाएगी विच इज़ 9। टाइम की शार्टेज के लिए हम ये आप लोग निकाल लोगे। इसी तरह R3 को जब हम इक्वेट करेंगे MC के इक्वल, तो हमें Q3 फाइंड आउट होगी विच इज़ 5। ठीक है जी, अब इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ को हम सिंपल जिस किसी में भी पुट करेंगे वो वैल्यूज़ हमें निकलती जाएंगी। देखिए, प्राइसेस हमें चाहिए हों अगर, तो हम Q1, Q2, Q3 की जगह पे ये पुट करेंगे तो P1, P2, P3 फाइंड आउट हो जाएगा।
रेवेन्यूज़ फाइंड आउट करने हैं तो बेसिकली Q1 Q2 इस तरह Q3 इनमें पुट करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यूज़ आते जाएंगे। ठीक, जब अच्छा देखें, अब हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, रेवेन्यू एंड कास्ट। कास्ट फंक्शन हमारे पास है इन तमाम देखें कास्ट फंक्शन जो था 20 + 15 Q। ठीक, इन तीनों क्यूज़ को जब हम जमा करेंगे और पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास कास्ट आ जाएगी। ठीक है, और रेवेन्यू कब फाइंड आउट होगा, रेवेन्यू फाइंड आउट हो जाएगी जब इन एक एक रेवेन्यू तीनों रेवेन्यूज़ को जब हम फाइंड आउट करेंगे आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यूज़। ठीक, जो सबमिशन आएगा R1 R2 R3 का वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो R - C करेंगे, दैट शुड बी आवर प्रॉफिट। ठीक, तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद मतलब ये हमें सॉल्व आउट हो जाएंगे, हमें रेवेन्यू भी मिल जाएगा, कॉस्ट भी मिल जाएगी और प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ठीक, अब हम इसी की बेस पे आगे चलते हैं तो हमारे पास इसी 6.11 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 और 4, आप इनको निकालने की कोशिश करते हैं। लाइक 3 क्वेश्चन है उसमें दिए हुए ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़ इन द एग्जाम्पल 4। ये बेसिकली एग्जाम्पल 4 है, इसमें जो क्वांटिटीज़ और दिए हुए इक्विलिब्रियम प्राइसेस आप निकाल लोगे। इक्विलिब्रियम प्राइसेस मैं अभी निकाल के आपको देता हूँ। ठीक, कैलकुलेट, वो कहते हैं जी देन कैलकुलेट द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब हमने इन्हीं वैल्यूज़ के बिहाफ पे हमने फाइंड आउट करनी है जी, और बताना है कि विच मार्केट हैज़ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट डिमांड इलास्टिसिटीज़। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फ़ा सिचांग बुक का। इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास बेसिक तो पॉइंट इलास्टिसिटी को देखते हैं। हमारे पास 3 इलास्टिसिटीज़ को फाइंड आउट करने के 3 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जी टोटल आउटले मेथड, या हम उसको क्या देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड। ठीक, एक ये हमारे पास मेथड होता है, और नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करने का होता है इलास्टिसिटीज़ वो होता है जी परसेंटेज मेथड। एंड थर्ड वन जो है वो है जी हमारे पास ये पॉइंट मैथमेटिकल पोर्शन, मैथमेटिकल। ठीक, मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड आउट इलास्टिसिटीज़। इसी मैथमेटिकल पोर्शन में 2 आगे सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है जी हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटीज़, पॉइंट इलास्टिसिटीज़, और दूसरा होता है जी आर्क इलास्टिसिटीज़, आर्क इलास्टिसिटी। ठीक, देखिए जब हम कहीं पे लेकिन देखिए ना, अगर तो ये हमारे पास एक कोई फंक्शन है, सपोज यहाँ पे y एन एक्स, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे प्राइस हम अगर लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है कोई ये सपोज ये डिमांड कर है। ठीक, ये डिमांड हो गया, तो ये डिमांड पे कहीं नैरो स्पेस के साथ कोई 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम बेसिकली फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये इस तरह मतलब इतने करीब जब कोई पॉइंट होते हैं A एंड B, तो हम इन दोनों को जब फाइंड आउट करने जाते हैं जिनके दरमियान में बहुत थोड़ा सा फासला होता है और हम उनको फाइंड आउट करने जाते हैं, तो उनमें हम पॉइंट इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने जाते हैं। कुछ मैथमेटिशियन तो ये भी कहते हैं कि एक डॉट टाइप होता है, एक डॉट टाइप जिसके किसी हिस्से पे हम कोई 2 पॉइंट जो इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने जाते हैं। मीन यही है कि जब एक पॉइंट टाइप लगा हो और पॉइंट किसी डिमांड कर्व पे और वो बहुत ही नज़दीक हो उनके दरमियान में फासला, तो जब हम उनको फाइंड आउट करने जाते हैं तो बेसिकली उसे पॉइंट इलास्टिसिटी। और इसके वाइस फिर से आर्क होता है कि जिसके दरमियान में बहुत ज़्यादा फासला हो। सपोज ये हमारे पास कोई डिमांड कर्व है, ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे कोई 2 पॉइंट हैं जिनको हम A एंड B, इनके दरमियान में जब हम ये ह्यूज डिफरेंस बिटवीन A एंड B, जब इतने बड़े फासले को जब हम मेजर करने जाते हैं तो बेसिकली इसे आर्क इलास्टिसिटी मेथड कहते हैं फाइंड आउट करने का। ठीक है,
देयर वाज अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ द पॉइंट इलास्टिसिटी बेसिकली। और इसका फार्मूला क्या होता है जी? फार्मूला होता है आर्क इलास्टिसिटी का, पॉइंट इलास्टिसिटी का, सपोज ई फॉर इलास्टिसिटी, इसको हम कहते हैं कि जी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाई प्राइस ओवर क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी, ये होता है चेंज। मीन कि आप हम डेरिवेटिव को भी तो चेंज ही कहते हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन पी, कि जितना हमारे पास कोई क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शन हो सकता है, उसको विद रिस्पेक्ट कि जब हम पी के डेरिवेटिव लेंगे तो बेसिकली उस चेंज को हम क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन हो जाएगा वो। ठीक, कि जब कोई क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन दिया हुआ होगा, उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो वो जो आंसर आएगा वो बेसिकली दिस वन को शो करेगा। और इसको मार्जिनल डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, मार्जिनल डिमांड फंक्शन। ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल डिमांड फंक्शन। ठीक है, मार्जिनल डिमांड फंक्शन, या इसको हम स्लोप भी तो कहते हैं, स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन। ठीक, स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन ये हो गया बेसिकली। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम बेसिकली एवरेज पी ओवर क्यू को एवरेज कहते हैं, एवरेज ऑफ डिमांड फंक्शन। ठीक, ये बेसिकली इससे हम फार्मूले से जो है वो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेसिकली एक तो कोई यहाँ पे यहीं पे देखें, एक तो कोई डिमांड फंक्शन होना चाहिए जिसका आप विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव लें और आप इस जगह पे पुट कर सकें। नंबर 1, एक वैल्यू आपको ये फाइंड आउट करनी है, एक आपके पास प्राइस होनी चाहिए। ठीक, और नंबर 3 जो है आपके पास क्वांटिटी कोई गिवन होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी तो आप पॉइंट इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे इसके लिए देखें बेसिकली, चलिए जी हम 2-4 चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमने क्यू पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 3 की जो एग्जांपल कौन सी थी, 4 एग्जांपल में हमने निकाल लिए हुए थे। सपोज क्यू की वैल्यूज़ हमें Q1 जो हमें एक इक्विलिब्रियम मिली थी वो क्या थी हमारे पास, बेसिकली वो थी जी एक, यहीं से देख लेते हैं, वो थी जी एक वैल्यू थी 6, 9 एंड 5, 6, 9 एंड 5। ठीक, क्यू की वैल्यूज़ हमने निकाल ली थी उसी मेथड से, वो थी जी 6, Q2 जो था वो था 9, और Q3 जो है वो बेसिकली क्या है, जो हमें इक्विलिब्रियम निकाला था वो 5 निकाला था। मीन हमने MC को इक्वेट किया था MR के, और उससे जो हमें इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ निकली थी वो ये निकली थी। ठीक है, या आपको डायरेक्ट ही कहीं ऐसा हो कि आपको P गिवन हो, मतलब P फंक्शन जो प्राइस ऑफ डिमांड फंक्शन है वो गिवन हो। ठीक है जी, आपको कहा जाए कि आप उससे निकालें जनाब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो सिंपली आप उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्यू करेंगे। रेवेन्यू कन्वर्ट करने के बाद आप उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो MC होगा, मार्जिनल रेवेन्यू बन जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। और आपको कोई कास्ट फंक्शन दिया हुआ होगा, जब आप कास्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो मार्जिनल कास्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट को जब इक्वल करेंगे तो आपके पास वो क्वांटिटीज़ फाइंड आउट हो जाएंगी, ये जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ हैं ये फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, एक मसला तो हमारा हल हुआ। उसके बाद P जो है, P, अब हमने P फाइंड आउट करनी है जी। P कैसे फाइंड आउट करते हैं, P फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो P वाले फंक्शन दिए हुए थे, सपोज़ यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ था, सपोज़ ये देखें मैं एक निकाल के दूंगा, बाकी आप खुद निकालोगे। जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन दिया हुआ था P1 63 माइनस 4Q। ठीक, Q1, इसमें जब आप पुट करोगे Q1 की वैल्यू विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड विच इज़ 6, आप क्या बन जाएगा 63 माइनस 24, ये 39 हो गई जी। ये एक P की वैल्यू हमारे पास पहुंच गई। ठीक हो गया।
अब बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें तो पहुंच गई। ये फार्मूला हम राइट ऑन कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी जब हम वन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं तो तीन इलास्टिसिटीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तीन हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू थे, बेसिकली हम उससे रेवेन्यू थे, मार्जिनल रेवेन्यू, जिनकी वजह से हम तीन इलास्टिसिटीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हमें इनका बताना पड़ेगा कि मार्केट में ज़्यादा क्या कौन सी इलास्टिसिटी और कम कौन सी है, विच इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या था जी, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ओवर विद रिस्पेक्ट टू पी मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 1 करने जा रहे हो तो ये 1 1 करते जाओ, 2 2 करोगे तो ये 2 2 करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या हो गया, P की वैल्यू हमारे पास आ गई 39, Q1 की वैल्यू है 6। अब फाइंड आउट क्या करना है, डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करना है। सपोज यही हम फंक्शन ले लेते हैं, P1 इज इक्वल टू 63 माइनस 4 Q1। इसमें से देखें Q1 को हमने इधर कोई क्वांटिटी डिमांडेड लेके आना, ये तो प्राइस है। ठीक, हम इसको इधर उधर करके फाइंड आउट कर लेंगे। लाइक ये देखें, हम इसको अगर यहीं रहने देते हैं, 4Q इज इक्वल टू P1, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 63। ठीक, ऐसा ही है ना। और फिर क्या करेंगे, फिर देखें ये वाला जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो Q विल बी माइनस Q इज इक्वल टू P1 ओवर 4 माइनस 63 ओवर 4, और जब ये माइनस उधर जाके इफेक्ट करेगी तो ये माइनस P1 ओवर 4 और ये प्लस 63 ओवर 4। ठीक है, अब ये हमारे पास कोई क्वांटिटी डिमांडेड है। अब इसका हमने क्या करना है, हमें तो चाहिए चेंज इन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी। हम विद रिस्पेक्ट टू पी ले लेते हैं जी, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी। जब हम इसका ले लेते हैं तो ये देखें, इस ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये इसकी पावर 1 है, 1 1 पावर क्या हो जाएगी, ये देखो ना, 1 से माइनस किया 0, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये माइनस 1 ओवर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें एक और चीज़ समझनी है, यहाँ पे इलास्टिसिटी लेते वक्त हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मीन कि हम इसमें नेगेटिव काउंट नहीं करेंगे। तो दिस विल ओनली पुट 1 ओवर 4। ठीक, तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक, तो हम यहाँ 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई में 39 ओवर 6, इसको हम कटा के ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सपोज 3339 और ये आ जाएगा 13 ओवर 4 2 पर 8। ये एक इलास्टिसिटी आ गई। ठीक, अब जब हम E2 फाइंड आउट करने जाएंगे तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ D2 क्वांटिटी डिमांडेड 2 या क्वांटिटी 2 लिख लें, क्योंकि ये भी क्वांटिटी डिमांडेड ही है, क्योंकि हम रिलेटेड प्राइस की बात करें। यहीं पे एक बात और क्लियर करता जाऊँ कि हम मुख्तलिफ क्वांटिटी डिमांड की जब बात करते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्सोजिनस वेरिएबल होते हैं, एक इंडोजिनस वेरिएबल होते हैं। जब डिमांड फंक्शन में हम किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जब हम बात कर रहे होते हैं और हम उसी की रिलेटेड प्राइस की बात कर रहे होते हैं तो हम फिर उसको क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। ठीक है, और जब हम एक्सोजिनस वेरिएबल विच आर नॉट इंक्लूड डायरेक्टली इफेक्टेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस तरह हम डिमांड की जब बात करते हैं तो प्राइस तो है एंडोजिनस वेरिएबल जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है। लेकिन जब हम बाकी अदर वेरिएबल की बात करते हैं, लाइक टेस्ट की बात करते हैं, सीज़न की बात करते हैं, एमरजेंसीज वगैरह की बात करते हैं, तो इनकम की बात करते हैं, तो ये सारे क्या हैं, एक्सोजिनस वेरिएबल हैं। ठीक है, तो जब डिमांड इन एक्सोजिनस वेरिएबल की वजह से कम या ज़्यादा हो रही होगी तो सिंपल क्या होगा, उसे हम डिमांड फंक्शन कहेंगे, ओनली डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटेड प्राइस की जो कि बात हो रही है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड ही लिखेंगे या हम डिमांड ही लिखते हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये अपनी प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस 2 कर देंगे, इसी तरह P2 ओवर Q2। ठीक, अब हम Q2 आपके पास गिवन है, सही, आप P2 वाला फार्मूला उठाएं, उसमें Q2 की वैल्यू पुट करें, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। वो क्या होगा, मैंने फाइंड आउट
किया हुआ है। P2 जब हम करेंगे तो 60 आंसर आएगा, ठीक है। 60 ओवर Q2 हमने फाइंड किया 9। इसी तरह P1 हमने फाइंड आउट किया, फिर इस P को जब इस तरह जैसे ना P2 वाला फंक्शन जब हम उठाएंगे तो इसका Q इधर ले आके फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/5, ठीक। ये गिवन चीज़ें हैं, इनको जब हम सिंप्लीफाई करोगे तो 4/3 आंसर आ जाएगा, विल बी 2, ठीक है। इसी तरह जब हम E3 फाइंड आउट करने लगेंगे तो देखें डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिमांड फंक्शन 3 ओवर विद रिस्पेक्ट टू P3 मल्टीप्लाई बाई P3 ओवर Q3, ठीक। P3 आप फाइंड आउट करोगे, P3 वाला आप फंक्शन उठाओगे, उसमें Q3 जो आपकी गिवन है वो पुट करोगे, उससे आपको P3 फाइंड आउट आ जाएगी, वो आप इधर लिख लोगे P3, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, Q3 को आप उसमें पुट करोगे, Q3 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, Q3 ये है पड़ी। इसी तरह जिस तरह ये आपने मॉडरेट किया, Q की वैल्यू इधर लेके आए, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली ये चीज़ आ गई है। तो ये हमारे पास इलास्टिसिटीज़ थी। तीसरी आप लोग खुद निकालोगे, ठीक। ये दो जो हमारे पास गिवन है, इसमें जब उसने पूछा है कि जी व्हाट मार्केट हैज़ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट डिमांड इलास्टिसिटीज़, तो उसमें देखिए सबसे हाईएस्ट जो हमारे पास है वो यही है 13/8 एंड जो लोवेस्ट है वो ये है। इनकी जब आप वैल्यूज़ निकालोगे तो ये सबसे ज़्यादा होगी और ये उससे कम। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। एंड जब आप 4 की बात करते हैं यहाँ पे अल्फा सिचांग बुक एक्सरसाइज 11.6 के 4 क्वेश्चन की, तो वो कहता है इसी फंक्शन की बात करता है, द कास्ट फंक्शन ऑफ, वो इसकी बात करता है। मैं आपको दोबारा इसी को लेके चलता हूँ। हाँ, ये इसकी बात करता है। तो वो कहता है कि जब ये कास्ट फंक्शन जो है वो 20 + 15Q और साथ में जो Q स्केयर कर देता है, वो कहता है कि जब हम इन चीज़ों के साथ जब फंक्शन को कास्ट फंक्शन जो है वो चेंज कर देते हैं तो फिर ये कैलकुलेशंस कैसे होंगी, तो सेम ही होंगी, ठीक है। जब ये कास्ट फंक्शन है तो हमने इसका मार्जिनल लिया तो उसके साथ भी मार्जिनल लेंगे, तो ये यहाँ पे सिर्फ 15 है, वो वहाँ पे Q + Q हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब इसको इक्वेट करोगे इधर उधर करके वही Q1 Q2 Q3 ये फाइंड आउट होते जाएंगे, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये आप खुद करोगे, सही। सिर्फ आप इसी क्वेश्चन की जो कास्ट फंक्शन है उसको क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग कर देना है, और वो क्या है, वो यहाँ पे प्लस कर रहा है Q स्केयर को, बस, ठीक। चलें, ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 11.3 जो कि हमने 2 पार्ट्स में कर ली हुई है। आप इसको देखें, बार बार जो है वो हल करें, और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बस इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो मिलती रहे और आपको जो बेनिफिशियल रहे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।